नद्याम सरस्वत्याम, ये ब्रह्म नदी है सरस्वती। संपूर्ण भारत में श्री सरस्वती जी का दर्शन केवल और केवल बद्रीनाथ में है। अन्यत्र कहीं भी सरस्वती जी का दर्शन नहीं होता। ऐसा कहते हैं कि वे विलुप्त हो गई, वे गुप्त हो गई, उसके बाद उनका दर्शन नहीं हुआ। यहां श्री वेदव्यास जी विराज रहे थे, तब उन्होंने मन में विचार किया क्या किया जाए। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि। वेदव्यास जी महाराज ने इस भागवत की रचना की। क्यों की? क्या प्रयोजन था? तो जब द्वापर युग का विश्राम था, तब श्री वेदव्यास जी महाराज ने मन में विचार किया कि कलयुग के लोग बड़े विचित्र होने वाले हैं। कैसे होंगे? बोले अश्रद्धा, श्रद्धा नहीं होगी उनमें। किसी को प्रणाम करेंगे तो जैसा कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसको ये जानना जरूरी है कि हम इसको प्रणाम करें तो प्रणाम से हमें क्या प्राप्त होगा। बिना फलश्रुति जाने यहाँ के लोग कुछ नहीं करेंगे। श्रद्धा कब उठेगी? जब उसको फलश्रुति बता दो कि ये करने से ये होगा, तो वो उस कार्य को करेगा। अकारण कोई नहीं करेगा। हमारी कैसी विडंबना, हम संसार के भौतिक वस्तुओं में कभी भी कारण नहीं खोजते, कभी भी फलश्रुति नहीं देखते। उससे क्या होगा? और कोई बता भी देना ये करने से पाप होगा, तो भी हम अनसुना कर देते हैं। लेकिन भगवत कार्यों में हमको पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इससे हमें प्राप्त क्या होगा। कितने स्वार्थी हम। तब श्री वेदव्यास जी महाराज ने विचार किया कि इन कलयुगी मानवों की बुद्धि को ठिकाने लगाने के लिए क्या किया जाए। तब उन्होंने रचनाएं करना प्रारंभ किया। तो एक वेदम चतुर्विधम, पहले प्रणव एक ही वेद था, उसको 4 वेदों में परिणत किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तानपुरा चला दो बस, बाकी कोई जरूरत नहीं। चतुर्वेद का निर्माण हुआ। लेकिन वेद में नियम बना दिए कि जो शिखा रखते हैं, जो जनेऊ धारण करते हैं, जो त्रिकाल संध्या करते हैं, गायत्री उपासना करते हैं, वही वेद के अधिकारी हैं। वेदव्यास जी महाराज ने विचार किया, इससे तो केवल एक ही वर्ग का या कुछ सीमित लोगों का ही कल्याण हो पाएगा। तब वेदव्यास जी महाराज ने पुराणों के रूप में पंचमो वेद उच्यते, महाभारत और पुराणों को लिखना प्रारंभ किया। 18 उप पुराण लिखे, 17 महापुराण लिखे। लेकिन इतने सब रचनाएं के बाद भी हृदय अशांत है, शांत नहीं हुआ। हृदय की अशांति का कारण क्या होता है? हमारी आत्मा भगवत संबंधी है, और हम जब भगवत संबंधी कार्यों को गति प्रदान नहीं करते तो हृदय अशांति ही रहता है। हाँ, ये बात है कि उतनी देर जितनी देर वो कार्य हो रहा, उतनी देर थोड़ा सुख मिल सकता है, लेकिन उसके परिणाम में अशांति ही है। संसार का कोई भी कार्य देख लो उठा के, उसका अंत अशांति ही है। भगवत विमुख कार्यों में अशांति ही मिलती है। तो क्या ये जो कुछ भी लिख रहे थे वेदव्यास जी, क्या वो भगवत विमुख था जो उनकी हृदय अशांत था? नहीं, भगवत विमुख नहीं था, लेकिन भगवत प्रदान भी नहीं था। जब अशांत हृदय में बैठे थे, तब ठाकुर जी ने श्री नारद जी को भेजा, जाओ जाकर के श्री वेदव्यास जी के हृदय को थोड़ा शांत करके आओ। तब नारद जी महाराज आए और आकर के
श्री वेदव्यास जी महाराज जी से मिले और बोले क्या बात है, आप इतने अशांत क्यों बैठे हो? बोले मैंने देखिए ना कितना कुछ लिख दिया मैंने, 17 उपपुराण महापुराण लिख दिए, 18 उपपुराण लिख दिए, 4 वेद लिख दिए, महाभारत लिख दी, इतना सब कुछ रचना के बाद भी मेरा मन तृप्त क्यों नहीं हो रहा है? क्या मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो गया? तब नारद जी महाराज उनको कहते हैं, बोले कि आपने अपराध नहीं किया, लेकिन आपने एक चीज का इसमें प्रयोग नहीं किया है, और वो क्या है? वो सबसे विशेष है मन की शांति के लिए। भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। आपने चतुर्वेद पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए चतुर्वेद लिख दिए, इतने सारे पुराण लिख दिए, सब कुछ लिख दिया, लेकिन भगवत प्राप्ति कैसे हो वो नहीं बताया। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों की प्राप्ति कैसे हो ये तो आपने भली भांति कहा है, लेकिन जिनको इन चारों से कोई मतलब नहीं उसके लिए आपने क्या लिखा? जिसको अर्थ से मतलब नहीं, जिसको कामनाओं की पूर्ति से मतलब नहीं, जिसको मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं। हमारे वृंदावन में तो कहते हैं मुक्ति नौन सी खारी लागे, नौन जैसी खारी लगे मुक्ति, हमें ना चाहिए मुक्ति। कहा करूं वैकुंठ ही जाए, ब्रजवासी गाते हैं, क्यों? जहां नहीं नंद जहां नहीं यशोदा, ब्रज तज मोरी जाए बलाए। कहा करूं वैकुंठ ही जाए, कहा करूं वैकुंठ। वास्तव में हम वृंदावन वाले से पूछो कि मुक्ति चाहिए तो मना कर दें ना, हमें ना चाहिए। क्यों? अरे मोहे लागे वृंदावन नीको, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को। इतना सब कछु मिल गो वृंदावन वाले ने, और मुक्ति कहाँ चाहिए? वृंदावन वाले तो कभी कभी मैं कथा करता हूं तो ब्रजवासी आकर के बोलते महाराज जी एक बार बताओ, हम कथा सुनेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी क्या? मैंने कहा हाँ मिल जाएगी। तो कलते ना आएंगे कथा में, क्यों? हमें चाहिए ही ना। अरे श्री राधा रमन जी के दर्शन, श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन, बिहारी जी के दर्शन, यमुना जी को दर्शन, वृंदावन की परिक्रमा, संतन के दर्शन, ब्रजरज में लौट लौट करके आनंद, ये सब हमारो छूट जाएगा मुक्ति मिल गई तो कहा चाहिए? बोले आशा चरण आशा महो चरण रेणुज श्याम हम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीना। जो श्री उद्धव जी मांगते हैं क्या? हे विधाता, यदि तुम मुझको दोबारा जन्म देनो चाहवे ना, मेरे कोई पुण्य पे रीच के तुमको वृंदावन को कोई छोटा सा पौधा बना दीजिए। क्यों? जब कभी हवा चलेगी तो इन ब्रजवासीन की, इन ब्रज गोपीन की चरण रज उड़ उड़ करके मेरे माथे लगेगी, मैं सदैव वह ब्रजरज में सनो रहूं। या के काजी मुझको दोबारा वृंदावन दे दीजिए, लेकिन मुक्ति नहीं चाहिए। ऐसे लोगों के लिए वेदव्यास जी आपने क्या लिखा? जिनको धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं चाहिए, उनको प्रेमा भक्ति चाहिए, प्रेम लक्षणा भक्ति चाहिए, उनके लिए आपने क्या लिखा? जो मोक्ष के बाद भगवत दर्शन की अभिलाषा नहीं, जीते जी अपने सन्मुख ठाकुर जी को प्रकट करके देखना चाहते हैं, उनके लिए आपने क्या लिखा? वेदव्यास जी महाराज बोले कैसे होगा वो? बोले भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम। भगवान का सुंदर निर्मल यश लिखो।
ठाकुर जी की सुंदर सुंदर लीलाएं लिखो, जिसको पढ़ करके सुन करके मानव के हृदय में ठाकुर जी के प्रति प्रेम प्रकट हो। एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना, भगवान को भगवान मानो, लेकिन भगवान को भगवान मानने में सदैव एक दूरी सी बनी रहती है। हाँ? वो भगवान है, 4 बार हाथ धो, 2 बार नहाओ, तब जाके भीतर जाके माला चढ़ाओ, प्रणाम करो, इतनी कितनी दूरी। या हमारे ब्रज को सिद्धांत बदल गए हो, कहा बोले लाला है हमारो, लाला है तो वह को ध्यान रखो जाए, वह की चिंता करी जाए, वह की हर स्थिति को विचार किया जाए। संबंध बनाने में थोड़ी नजदीकी हो जाती है। एक व्यास जी एक गजल गा रहे थे, मुझे एक ही लाइन याद है, और थोड़ा करीब हो जाता, और थोड़ा करीब हो जाता। अब आगे की लाइन क्या है मुझे याद नहीं, लेकिन ठाकुर जी सदैव हम यही भाव तो रखते, थोड़े और पास आ जाएं हमारे। जो इस प्रकार की भावना वाले हैं प्रभु, उनके लिए क्या लिखा आपने? कुछ नहीं। आपने सब जगह भगवान को केवल भगवान बताया, उनके निर्मल यश को नहीं बताया, जिसको सुनकर के कोई उनको अपना पुत्र माने, कोई उनको अपना पति माने, कोई उनको अपना सखा माने, भाई माने। ये संबंध युक्त प्रेम मानव के हृदय में प्रकट हो, उसके लिए आपने कुछ नहीं लिखा। ऐसा कुछ लिखिए जिससे मानव के हृदय में प्रेम प्रकट हो। कैसे लिखा जाए? तब समाधि नानुस्मर तद्विचेष्टितम। समाधि में बहुत ताकत है। समाधि लगाइए, इस समाधि के प्रताप से मैं नारद दासी पुत्र आज नारद बन गया, भगवान का एक परम भक्त बन गया। आप समाधि लगाओ। तब वेदव्यास जी महाराज ने इसी सरस्वती के तट पर समाधि लगाई है। वहां देखी होगी आपने, गणेश जी की भी गुफा है। गणेश जी भी लेखक रहे महाभारत के, और शायद अन्य पुराण भी श्री गणेश जी ने लिखे हैं। व्यास जी बोलते थे, एक व्यास जी से सुन रहा था, गुरुजनों से सुना कि कभी कभी बीच में व्यास जी बोलते थे हाँ ऐसा लिखो, तो गणेश जी कहते नहीं ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, तो दोनों में द्वंद्व भी हो जाता है। गणेश जी कहते नहीं मैं नहीं लिखूंगा, मैं तो ऐसा लिखूंगा। बोले तुम मानते क्यों नहीं? हम कह रहे हैं ना ऐसा लिखो, तो ऐसा भी भाव बताते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत गणेश जी ने नहीं लिखी, और श्री वेदव्यास जी ने भी नहीं लिखी। तो ये तो समाधिस्थ भाषा है। जब समाधि में हैं श्री वेदव्यास जी महाराज, और समाधि में ही समस्त ठाकुर जी की लीलाओं का अवलोकन कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं, उनका दर्शन कर रहे हैं। जब समाधि खुली तो श्रीमद् भागवत की रचना हो चुकी थी। संपूर्ण श्रीमद् भागवत सामने विराज रही थी। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा है जिसका निर्माण ही, जिसका लेखन ही, जिसका सृजन ही मानव के हृदय में विशुद्ध प्रेम प्रकट करने के लिए हुआ है। आज राधा रानी को स्मरण किया तो कहीं किसी के हृदय में यह भाव ना आया हो कि केदार क्षेत्र नारायण की भूमि और राधा रानी का स्मरण। अरे वृंदावन में प्रेम भक्ति प्रेम लक्षणा को प्रादुर्भाव किया ही श्री किशोरी जी ने है, और श्रीमद् भागवत प्रेम प्रकाश प्रेम उद्गार का ही प्रसंग है। वो किशोरी जी की कृपा से ही हो सकता है। कभी कभी लगता है समाधिस्थ भाषा है श्रीमद् भागवत। वेदव्यास जी ने समाधि लगाई, जो जो चिंतन किया वो सब लिख दिया, सामने अपने आप प्रकट हो गया। ऐसे कैसे प्रकट हो गया? किसी ने तो लिखा होगा। तो कहीं ऐसा लगता है श्रीमद् भागवत में किशोरी जी का नाम नहीं है, कहीं भी राधा रानी का नाम नहीं है। तो कभी कभी ऐसा भाव आता है कि कहीं किशोरी जी तो नहीं लिख गई थी पूरी भागवत। जितनी देर समाधि में रहे हों उतनी देर किशोरी जी ने ही सृजन किया हो। ये सब मन के भाव हैं, मन के विचार हैं, लेकिन ये जो भी हैं, जिसने भी इनको रचा है, वेदव्यास जी की ही मूल रचना है।
ये हमारे प्राणों से भी प्रिय है, और प्रियतम से प्रेम हो वही इसका मूल सिद्धांत है। यदि कोई व्यक्ति चाहे कि कथा कराने से मेरा बहुत यश हो जाए, मेरा बहुत नाम हो जाए, मुझे बहुत संपत्ति मिल जाए, भगवान मुझ पर कृपा कर दें, ऐसा ऐसा कुछ हो जाए, इन सब के लिए हाथ जोड़ के विनती, कथा मत कराना। आप नाम, प्रतिष्ठा, यश, वैभव, कीर्ति ये सब अपने कर्मों से प्राप्त कर सकते हैं। भागवत के कराने में एक ही उद्देश्य होना चाहिए, और वो है प्रेम ठाकुर जी से, बस और कुछ नहीं। तो इस प्रकार इस क्षेत्र में श्रीमद् भागवत की रचना हुई। वही प्रसंग अभी श्रवण कर रहे थे।